ईसीएल के विरोध फिर आदिवासी ग्रामीणों ने किया तालझारी सीमा में बवाल। राजमहल परियोजना में नहीं थम रहे जबरन कोयला खनन। तालझारी मौजा की जमीन में कोयला खनन के लिए मशीन लगाई गई तो ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार से लैस होकर प्रबंधन का विरोध शुरू कर दिया। तालझारी मौजा के पूर्व में किए गए सीमांकन पर ईसीएल प्रबंधन की मशीन आने से भेरंडा, बाबूपुर, पहाड़पुर आसपास के ग्रामीणों ने अचानक पारंपरिक हथियार लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे। देखते ही देखते डुगडुगी बजाते भारी संख्या में महिला, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी के हाथों में तीर, धनुष, लाठी, भाला, कुछ न कुछ हथियार के साथ महिला के हाथों में डबिया लेकर वहां पहुंची। वहीं ईसीएल प्रबंधन के कर्मचारियों को भनक लगते ही जमीन खुदाई मशीन बचाव को लेकर आनन फानन में भाग निकले। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई। वहीं स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों द्वारा टेंट लगाकर अपनी संवैधानिक अधिकार एसपीटी एक्ट, पैसा कानून जैसे प्रबल कानूनी व्यवस्था को लेकर बहुफसली जमीन बचाव को लेकर रहने के लिए उसी जगह अब आशियाना भी बना दिया है। अब वहां स्थानीय आदिवासी दिन रात जमीन बचाने को लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। यह मामला जो आप देख रहे हैं गोड्डा जिला में स्थित राजमहल परियोजना ललमटिया कोयला खदान से जुड़ा मामला है। बोरियो विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ के वर्तमान विधायक लोबी नेमरम और विजय हंसदा के राजमहल लोकसभा क्षेत्र का है। ग्रामीणों ने कहा, हमारी समस्या को लेकर एक भी जनप्रतिनिधि हम जनता के साथ सहयोग को लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण बेहद नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लगातार हम लोग इस मामले को लेकर 2016 से ग्राम सभा के माध्यम से जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन को लिखित अवगत कराया गया है। साथ ही हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर किया गया है जो विचाराधीन है। बावजूद ईसीएल मैनेजमेंट हम रैयतों के साथ जमीन अधिग्रहण को लेकर आंख मिचौनी खेल रहे हैं। वहीं आदिवासियों ने 1855 के हूल क्रांति को दोहराने की बात को लेकर सिद्धू कानू को याद करते हुए संवैधानिक कानूनी अधिकार को बचाने के लिए परियोजना से आमने सामने बगावत करने को तैयार हो गए हैं। बीते 8 जनवरी को राजमहल परियोजना के द्वारा तालझारी मौजा पर सैकड़ों पुलिस बल लगाकर जबरन खनन कार्य करने की कोशिश की जा रही थी। उक्त घटना का ग्रामीण पुरजोर विरोध करते हुए प्रबंधन के प्रति कड़ी निंदा की है। असल में देश के कई आदिवासी बहुल इलाकों में पेशा कानून की सामाजिक रूढ़ी व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा रही है। इस परंपरा में गांव के कब्रिस्तान से लेकर गांव के सीमा तक चुड़का लगाकर उसके सहारे संदेश देने की कोशिश होती है। जब पंचायतों को अधिकार मिले और खासकर आदिवासी बहुल इलाकों को संविधान के 5वीं अनुसूची में रहते हुए पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया कानून में ग्राम सभा को सर्वोपरि अधिकार दिए गए हैं। आदिवासी बताते हैं कि पिछले 1 साल से राजमहल परियोजना ललमटिया कोयला खदान के इलाकों में आदिवासियों ने इसी तरह से अपने इलाके के सीमांकन में लाल झंडी गाड़कर सीमांकन शुरू कर ग्राम सभा के निर्णय के पालन को अनिवार्य कर दिया है। वहीं राजमहल परियोजना कोयला खनन कंपनियों पर रोक लगाई गई है। ईसीएल मैनेजमेंट तालझारी मौजा के ज़मीन को जबरन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि काफ़ी दुखद की बात है। और ईसीएल मैनेजमेंट तालझारी मौजा के और पहाड़पुर भेरंडा के ग्रामीणों के साथ आंख मिचौनी के खेल का खेल खेला जा रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। जो कि ये भारतवर्ष में, ये झारखंड राज्य में कानून एसपीटी एक्ट, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून रहते हुए तमाम कानून को नज़रअंदाज करते हुए ये ईसीएल मैनेजमेंट इसको दबाने और ये नियम उल्लंघन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा हम लोग निर्णय बना चुके हैं कि यही तालझारी भेरंडा पहाड़पुर मौजा से दूसरा सीधो कानून हुल ठोकने का हम लोग अग्रसर करेंगे, क्योंकि तमाम कानून रहते हुए हम आदिवासी भाइयों के साथ, ग्रामीणों के साथ ईसीएल मैनेजमेंट इस तरह किया जा रहा है। हम लोग कानून, संविधान के बातों को, तमाम प्रावधान को मानते हुए हम ग्रामीणों के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किए हुए हैं। इसके बावजूद भी ईसीएल मैनेजमेंट अपना काम यहाँ तालझारी मौजा में जबरन खनन करने का प्रयास किया जा रहा है।